सब लोग जय 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 मसीह राजा की जय 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 मसीह राजा की जय क्रिस्त है स्वर्ग का राजा क्रिस्त है दुनिया का राजा क्रिस्त है स्वर्ग का राजा क्रिस्त है दुनिया का राजा जय बोलो राजा की जय जय बोलो राजा की जय सारे देश के सब लोगों राजा क्रिस्त के सब लोगों देश के सब लोगों राजा क्रिस्त के सब लोगों जय 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 मसीह राजा की जय 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 मसीह राजा की जय क्रिस्त है भारत का राजा क्रिस्त है देश का राजा क्रिस्त है भारत का राजा क्रिस्त है जगत का राजा जय बोलो राजा की जय जय बोलो राजा की जय सारे देश के सब लोगों राजा क्रिस्त के सब लोगों देश के सब लोगों राजा क्रिस्त के सब जय जय मैदान में आएंगे राजा की जय सभी कोई मैदान में आएंगे दिल का राजा क्रिस्त है हृदय का राजा क्रिस्त है दिल का राजा क्रिस्त है दिल का राजा जय बोलो क्रिस्त की जय जय बोलो राजा की जय सारे देश के सब लोगों राजा क्रिस्त के सब लोगों सारे देश के सब लोगों राजा क्रिस्त के सब लोगों बोले कि ऐसा लग रहा है कि जो लोग स्टेज में है उन्हें भी नीचे उतारेंगे नीचे आ जाएंगे सभी कोई मैदान के सामने में इधर उधर नहीं बैठेंगे सभी कोई मैदान में आ जाएंगे बीच में क्रिस्त राजा की जय क्रिस्त राजा की क्रिस्त राजा की क्रिस्त हमारा क्रिस्त हमारा क्रिस्त हमारा
संस्थाओं पर मनन चिंतन करें। यदि हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखेंगे तो हम पाते हैं कि इस धरती में कितने राजा उत्पन्न हुए, सीमांतों तक साम्राज्य स्थापित किए और मर मिट गए, पर उनका साम्राज्य अल्पकालीन था। उनका राजत्व क्षणिक था। हमारे राजा ख्रीस्त भी इस धरती पर जन्मे। तूने उन्हें स्वर्ग की रोटी दी, हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने सद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुखों का स्मरण किया है। हमें अपने शरीर और लहू के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। ख्रीस्त में मेरे प्रिय भाइयों, धर्म बहने और आप सभी मेरे प्रिय माता पिता, बेटे और बेटियों, आज हम कलीसिया के पूजन पद्धति के वर्ष का अंतिम रविवार मनाते हैं। प्रभु यीशु ख्रीस्त राजाओं के राजा, सारी सृष्टि के राजा का महोत्सव मनाते हैं। शोभा यात्रा में यह महोत्सव हमें याद दिलाता है कि यीशु ख्रीस्त हमारे मुक्तिदाता, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे जीवन के राजा हैं। शोभा यात्रा के दरमियान प्रवचन में हमने यीशु ख्रीस्त राजा राजेश्वर के विषय, उनकी विशेषताओं के विषय, उनके व्यक्तित्व के विषय बहुत ही सुंदर सारगर्भित प्रवचन सुना। मैं आज के तीनों पाठों पर प्रकाश डालूंगा। हमने सुना पहले पाठ में कि किस तरह से इस्राएल के सभी वंशों के ने दाऊद के पास आकर कहा, देखिए हम आपके रक्त संबंधी हैं और प्रभु ने आपसे कहा है कि तुम ही मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा, इस्राएल के शासक बन जाओगे। और हमने दाऊद का इस्राएल के राजा के रूप में अभिषेक किया। ईश्वर ने उसे एक चरवाहे के दिल के साथ राजा बनाया
जो मार्ग दिखाता है, जो रक्षा करता है और अपनी प्रजा की भलाई के लिए अपना जीवन समर्पित करता है। इसी तरह यीशु हमारे राजा हैं, जो शक्ति से नहीं बल्कि प्रेम और दया से शासन करते हैं। दूसरे पाठ में संत पौलुस कहते हैं कि यीशु ख्रीस्त अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप हैं और समस्त सृष्टि के परिलौके हैं। उन्हें यीशु ख्रीस्त के द्वारा और उनके लिए ईश्वर ने सब कुछ की सृष्टि की और समस्त सृष्टि उनमें ही टिकी हुई है और सब कुछ उनके द्वारा ही पूर्ण होता है। इसका अर्थ यह है कि हमारे जीवन की हर परिस्थिति, हर चुनौती, हर आशा और हर सफलता यीशु ख्रीस्त के केंद्र में है। हमारा जीवन तभी सुचारू रूप से चलता है जब वह ख्रीस्त केंद्रित होता है, अर्थात हमारा जीवन तभी सफल होता है जब हम अपने जीवन में यीशु ख्रीस्त को पहला स्थान देते हैं। आज का सुसमाचार हमें यीशु ख्रीस्त के राजत्व अर्थात राजा होने की सबसे गहरी झलक दिखाता है और वह भी क्रूस पर। लोग यीशु को भास करते हैं, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने को बचा, क्रूस पर से उतरा। परंतु यीशु क्रूस से उतरते नहीं, क्योंकि उनका राजत्व बल से नहीं बलिदान से प्रकट होता है। जब एक कुकर में जो यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया था, विनम्रता पूर्वक कहता है, प्रभु जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे याद कीजिएगा। और यीशु ने उससे कहा, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होगे। यह हमें सिखाता है कि मसीह ख्रीस्त का राज्य उन सभी के लिए है जो विनम्र हैं, जो पश्चाताप करते हैं, जो उनके साथ रहना चाहते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें यीशु ख्रीस्त को अपने जीवन में निमंत्रण देना आवश्यक है कि वह हमारे जीवन के राजा बने, हमारे जीवन के निर्णय, हमारा परिवार, हमारा समय, हमारी प्राथमिकताएं सब ख्रीस्त केंद्रित हों, उन्हीं के अधीन हों, ताकि उनके राज्य के मूल्यों को अपना सकें। और वह है प्रेम, क्षमा, शांति, सच्चाई और न्याय। इन सब कुछ से प्रभु यीशु ख्रीस्त हमारे जीवन में एक नई शुरुआत करते हैं। हम में से हर एक जन को अपने व्यक्तित्व से भरते हैं, जिससे कि हम सचमुच अपने जीवन में और अपने जीवन के द्वारा दूसरों के जीवन को
प्रभु के प्रेम से प्रकाशित करें और हमारा जीवन दूसरों के जीवन को प्रभावित करें। आज दुनिया शक्ति, धन दौलत, पद, अधिकार को राजत्व मानती है, किंतु ख्रीष्ट का मार्ग है सेवा और बलिदान। वह हम दूसरों के लिए यीशु की करुणा बने। हम जरूरतमंदों, गरीबों, दुखियों के लिए यीशु ख्रीष्ट का हृदय बनेंगे। इसकी शुरुआत हम व्यक्तिगत जीवन में करें, अपने परिवार में और समाज में यीशु का जीवन जिए। यीशु के जीवन का मार्ग है मानवता के प्रति उनकी सेवा, जो बलिदान में प्रकट होता है। यीशु ने कहा, मानव पुत्र सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों की मुक्ति के लिए अपने प्राण देने आया है। और अपनी शिक्षा को उन्होंने कर्मों से सिद्ध किया, बीमारों को चंगा किया, गरीबों और पापियों को स्वीकार किया, भूखों को भोजन खिलाया, समाज के हाशिए में पड़े लोगों को स्वीकार किया और उन्हें सम्मान दिया। सबसे बड़ा उदाहरण है, उन्होंने अपने शिष्यों के पैर धोए। सच्ची सेवा दूसरों को ऊपर उठाने में है, वह करुणा के मार्ग है। उन्होंने हर व्यक्ति में ईश्वर के चेहरे को, उनके रूप को देखा, उनके हृदय में करुणा भरी थी। व्यभिचारी को क्षमा किया, गोरियों को स्पर्श किया, नाकेदारों को चुंगी उठाने वालों को अपनापन दिया, दयनीय और टूटे दिलों को नया जीवन दिया। यही है यीशु ख्रीष्ट का मार्ग, सच्चाई और न्याय का मार्ग। उन्होंने सिखाया कि ईश्वर का राज्य सच्चाई पर खड़ा है। वही प्रभु हर प्रकार के पाखंड से, हर प्रकार के अन्याय से, हर प्रकार के झूठ का विरोध करते और सब समय सच्चाई की शिक्षा देते हैं, भले ही उसे विरोध का सामना करना पड़ा। वे भय या शक्ति के आगे झुके नहीं। यीशु ने अपने दुश्मनों को प्यार किया। यह दुनिया में क्षमा का सबसे बड़ा उदाहरण है। घृणा, हिंसा के बीच प्रेम और दया की जीत है। यीशु का सबसे बड़ा उपहार हम सबों के लिए उनका पूर्ण बलिदान है। मानव मुक्ति के लिए क्रूस उठाया, अपमान सहा, पीड़ा स्वीकार किया और अपना प्राण हमें नया जीवन देने के लिए दे दिया। आइए हम वही यीशु को अपनाएं और उसके राज्य के अधिकारी बने। आज कलीसिया पवित्र यूकरिस्ट संस्कार का प्रदर्शन करती है। यीशु ख्रीस्त को समस्त सृष्टि का राजा एवं मुक्तिदाता घोषित करना केवल एक परंपरा नहीं है, यह हमारे विश्वास की गहराई को प्रकट करता है। और इसमें हम 3 सच्चाइयों को स्वीकार करते हैं। हम स्वीकार करते हैं और घोषित करते हैं कि पवित्र यूकरिस्ट में यीशु ख्रीस्त
वास्तविक रूप में उपस्थित हैं। उनका शरीर, रक्त, आत्मा और दिव्यता, इस वास्तव की उपस्थिति को हमने आदर किया, आदर करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि यीशु आज भी हमारे बीच उसी शक्ति और प्रेम से उपस्थित हैं जैसे 2000 साल पहले थे। हम पवित्र साक्रामेंट के सामने प्रार्थना, आराधना और कृतज्ञता अर्पित करते हैं। यह समय हमें यीशु की शांति, चंगाई और शक्ति को ग्रहण करने का अवसर देता है। इसलिए जब हमने प्रभु यीशु ख्रीस्त को आज सार्वजनिक रूप से घोषित किया है, वही प्रभु यीशु ख्रीस्त स्वयं हम सभी के राजा बने। यूकरिस्टी जुलूस यह प्रकट करता है कि यीशु हमारे साथ राह चलते हैं। यीशु हमारे जीवन यात्रा का हिस्सा है। जैसे इस्राएली प्रभु के साथ मरुभूमि में चले, वैसे ही हम उनके साथ जीवन मार्ग पर चलते हैं। हम जीवन मार्ग पर यीशु के साथ चलने का अभ्यास करें। हम अपने गांव, शहर, समाज के सार्वजनिक रूप से हम बताएं यीशु हमारे प्रभु और उद्धार करता है। इस शुभ संदेश को हम दुनिया के कोने कोने में फैला दें और यही आशीर्वाद प्रभु आज हमें विशेष रूप से देते हैं, क्योंकि वह सारी सृष्टि के राजा हैं। वे सबों के उद्धार करता है और उनका राज्य हमारे दिल में, हमारे घर में, हमारे परिवार में परिपूर्णता से भर जाए। जब आज हम पवित्र यूकरिस्ट में उपस्थित यीशु को पवित्र परम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, प्रेम, शांति और न्याय का राज्य हमारे जीवन में भर जाए।